नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं बीएस खुराना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने वीएसटीसी के अंदर अच्छा स्कोर किया है। तो आपके लिए अब काउंसलिंग का समय आ चुका है साथियों, कि जो वीएसटीसी की काउंसलिंग है वो आपकी अक्टूबर के पहले सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगी। कब होगी? अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अपने आवश्यक जो दस्तावेज़ हैं उनको आप लोग तैयार कर लें, और इस सेशन में आपको मैं आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ साथ आप काउंसलिंग किस तरीके से करवाएंगे, कॉलेजों का चयन किस तरीके से करेंगे, वो पूरी प्रोसेस इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए और इसी प्रकार की जानकारी के लिए, क्योंकि ये चैनल पिछले 5 वर्षों से आप सभी के साथ इसी तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं बीएसटीसी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर काउंसलिंग फीस की। तो विद्यार्थियों, आपको बता देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग जो फीस है आपकी वो लगती है 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट ही होगा, ये कोई ऑफलाइन फीस वगैरह नहीं है। और इसके साथ आपको ई मित्र वाला 100-200 रुपये आपसे ले सकता है। अगर आप लोग मान के चलते हो आपकी काउंसलिंग करने के बाद में आपको कॉलेज मिल जाता है तब तो अच्छी बात है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड में या थर्ड लिस्ट में, तो वो विद्यार्थियों को आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो आपको पूरी रिफ़ंड कर दी जाती है। ठीक है, आपको 3,000 में से 2,800 रुपये के आसपास आपको ये फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाती है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसलिए सभी विद्यार्थी अपनी काउंसलिंग करवाएं। जिन जिन को उम्मीद है कि मेरा कॉलेज मिल सकता है मुझे इतने नंबर पर, तो वो आप लोग करवा लें। ठीक है, यहाँ पर मैं कट ऑफ में ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि कट ऑफ वगैरह के मामले में मुझे इतना मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मैं बात करता हूँ काम की। यहाँ पर आते हैं हम डॉक्यूमेंटों से संबंधित। तो सबसे पहले आपके पास जो आपका स्कोर कार्ड है ना, वो आपके पास होना चाहिए। स्कोर कार्ड की जो प्रतिलिपि है वो आप लोग अपने पास में रखें, सबसे पहली चीज़। उसके बाद आपके पास 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, ये आपकी ओरिजिनल स्कैन होगी साथियों, ध्यान रखें। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, SC ST OBC EWS MBC, जिस नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी से जिस विद्यार्थी ने भी अपनी अपनी कैटेगरी से जो फॉर्म आवेदित किया है वो विद्यार्थी अपना जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल काउंसलिंग में करवाएंगे। उसके बाद आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी ओरिजिनल, और आधार कार्ड के आपके नंबर, आधार कार्ड स्कैन भी हो सकता है या फिर आपसे नंबर भी मांगे जा सकते हैं। तो ये चीज़, और उसके साथ आपको 2 पासपोर्ट फ़ोटो और अपने सिग्नेचर, ठीक है, जैसा आप लोगों ने फॉर्म भरते वक्त सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर भी करने पड़ेंगे। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं, ज़्यादा इतना लफड़ा भी नहीं है डॉक्यूमेंटों में, और काउंसलिंग आपको आसानी से करवानी है। अब चलेगा वेबसाइट पर हम काउंसलिंग किस तरीके से करवाएंगे, वो प्रोसेस भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जिस ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है पंजिया का PreDLED.in। इसको आप लोगों को ओपन करना है। ठीक है, आप लोगों के पास अगर कोई कंप्यूटर है तो आप लोग अपने घर पर भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी ई मित्रा, नज़दीक ई मित्रा पे जाकर भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके बाद में अपनी डिटेल्स से लॉगिन करेंगे। लॉगिन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है और अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और काउंसलिंग का लिंक जो आएगा उसको ओपन करना है। काउंसलिंग के लिंक को ओपन करने के तुरंत बाद ही आपको फिर ये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। जो 3,000 रुपये का आपका फ़ीस होता है काउंसलिंग फ़ीस, वो आपको डिपॉजिट करनी है। आप लोग डेबिट कार्ड के माध्यम से या किसी से भी कर सकते हैं, आप खुद कर रहे हैं तो, या फिर ई मित्र वाला अपने आप कर देगा। इसके बाद काउंसलिंग के कुछ अन्य ऑप्शन भी आपको खुलेंगे, तो वो आप लोग देखेंगे। और उसके बाद में करना क्या है, फिर विद्यार्थियों को जब काउंसलिंग के अन्य ऑप्शन खुलते हैं तो उसमें आपको फिर कॉलेज चॉइस करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कॉलेज चॉइस करते किस तरीके से हैं। देखिए, आप लोग कॉलेज चॉइस फिल करेंगे, फिर इसके बाद कॉलेज लिस्ट अपनी पसंद के अनुसार भरेंगे। चाहे तो अभ्यर्थी और राजस्थान भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स के साथ बताना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों के नंबर कम है और वो चाहते हैं कि मुझे मेरे नज़दीकी कॉलेज मुझे मिल जाए, तो उन विद्यार्थियों को मैक्सिमम कॉलेज के नाम भरने हैं। कॉलेज अपने सीरियल वाइज आपको चूज करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और राजस्थान सबसे लास्ट में करें, मतलब आपको कम से कम
150 कॉलेज हैं राजस्थान की, 150 प्लस कॉलेज है तो आपको भरनी है, जिनके नाम आपको सीरियल वाइज लिखने हैं। उसके बाद आप लोग ऑल राजस्थान कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राजस्थान अपने आप आपको कॉलेज मिल जाएगी, फिर आपके नंबर कितने हैं इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद अभ्यर्थी कॉलेज चॉइस को लॉक कर देंगे। भाई कॉलेज चूज करने के बाद में आपको इस चॉइस को लॉक कर देना है। अगर कोई विद्यार्थी ध्यान भूल जाता है चॉइस लॉक करने का, तो जब कॉलेज चॉइस की जो अंतिम तिथि होगी, जितनी भी तारीख होती है, अगर आप करना भूल गए हैं लॉक, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। स्वतः ही पोर्टल और आपका जो लॉगिन आईडी है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन अपनी लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बीएसटीसी काउंसलिंग प्रक्रिया के सभी स्टेप्स जो हैं उनको ध्यानपूर्वक फॉलो करने के बाद में अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। एक बार सबमिट करने से पहले आप लोग अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे, कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई नाम में गड़बड़ी तो नहीं है, कोई कॉलेज इधर उधर सीरियल नंबर तो गलत नहीं जम गया है। इस चीज़ की आपको पूरी की पूरी एक बार फिर से रिव्यू करना है अपने फॉर्म को, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आया समझ में? और उसके बाद फिर आपको कॉलेज काउंसलिंग फीस पेमेंट रिसिप्ट और कॉलेज चॉइस लिस्ट आपको निकाल लेनी है। आप लोगों ने जो पेमेंट किया है 3000 रुपये वाली रसीद, वो आपके पास 3000 रुपये वाली ये रसीद आपको रिपोर्टिंग में काम आएगी, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में भी काम आएगी। तो ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। इस रिसिप्ट को आप लोग अपने पास से निकाल के रख लें, और जो आपने फॉर्म भरा है, कॉलेज जो चूज की है, उसकी भी रसीद आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, फीस की रसीद और कॉलेज चॉइस का जो अपना फॉर्म है जो आपने आवेदन किया है, उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको अपने पास सेफ रखनी है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग के टाइम के साथियों आपके कॉलेज में जमा करवानी पड़ेगी जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। बीएसटीसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद विभाग के द्वारा कॉलेज अलॉटमेंट की फर्स्ट लिस्ट जारी की जाएगी। लिस्ट में जिन जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हो जाता है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। इसका मतलब आपकी रिपोर्टिंग होगी, ऑनलाइन भी रिपोर्टिंग होगी, और कॉलेज में भी आपको जितने भी आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपने जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सब की हार्ड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने कॉलेज में चेक करवा के लाना है। ठीक है, और तब जाकर के आपका एडमिशन कन्फर्म मान लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है। फर्स्ट काउंसलिंग से एडमिशन हो जाने के बाद में आपको बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट जारी की जाती है। सेकंड लिस्ट के लिए आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ता अलग से कि भाई मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ तो सेकंड लिस्ट में किस तरीके से मिलेगा। वो ऑटोमेटिकली आपको कॉलेज मिल जाएगी सेकंड लिस्ट में, अगर आप लोग उस वरीयता सूची के अंदर आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसेस था। आपको जितनी भी जानकारियाँ मिलती है वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाएंगी, और हर प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और 2 वर्षों तक सभी विद्यार्थी इसी चैनल पर जुड़े रहेंगे। अगर आप लोग बीएसटीसी में जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लें, और आपको हर प्रकार की अपडेट मिलेगी। ये चैनल का नाम हो, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, खुराना स्टडी ऑफिशियल। ये 5 वर्षों से इसी तरीके से विद्यार्थियों को सजेस्ट करता आ रहा है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे फाइनल लेसन से रिलेटेड हो बात, या फिर आपकी स्कॉलरशिप एसटीसी के मामले में हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको देता है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी अब तक बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं, सब बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप, इस पे आप लोग बीएसटीसी के विद्यार्थी जुड़ जाएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के आज इस वीडियो को देखा और अपनी जानकारी को लिया, और आगे भी मैं इसी तरह की हर प्रकार की अपडेट और हर प्रकार की गाइडलाइन आपको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का।